सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था, खदशा जाहिर किया जा रहा था। एयर मार्शल अरशद मलिक के चश्मकुशा बयान ने, जो कि PIA के सरबराह भी हैं, खलबली मचा दी है। एयर मार्शल अरशद मलिक ने एक रोज़ कबल ये सनसनीखेज इंकशाफ करके सबको शशदर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि PIA में पायलट लाइसेंसों का मामला मिस हैंडल हुआ और इस मिस हैंडलिंग की वजह से PIA को दुनिया भर में अपने दिफा पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान वफाकी वजीर हवाबाजी उनकी जानिब से जाली लाइसेंसों के हामिल पायलट्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के इंदराज का ऐलान भी सामने आया। ज़िमनी सवाल जो इस सिलसिले में उभरता है वो ये कि क्या ये ऐलान या इसका इतलाक सिर्फ उन्हीं लोगों पर, उन्हीं अफराद पर होना चाहिए कि जिन्होंने जाली लाइसेंस हासिल कर रखे थे, या इसका दायरा कार थोड़ा सा वसी हो जाना चाहिए। एक और अहम तरीन सवाल जो यहाँ जन्म लेता है वो ये कि क्या जाली लाइसेंसों के मामले पर जिम्मेदारान के खिलाफ किसी किस्म की मुमकिना कार्रवाई हो सकेगी? क्या PIA सरबराह के इस अहम तरीन इंकशाफ, इस एक सनसनीखेज बयान का नोटिस लिया जाएगा? इस दौरान नून लीग ने इस हवाले से अपना हिस्सा डालते हुए फरमाया है कि पायलट्स को या जाली लाइसेंसों के हामिल पायलट्स को जवाब देने का मौका कम अज़ कम फराहम किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि पायलट्स को पहले ग्राउंड किया गया, जबकि कार्रवाई, किसी भी किस्म की कार्रवाई शुरू ही नहीं की गई। उनका कहना था कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। दूसरी जानिब नून लीग के हवाले से एक खबर हमारे आज शो का हिस्सा रहेगी कि नून लीग में जान डालने की कोशिशों का एक आगाज़ हुआ है। ज़राए कह रहे हैं कि इस हवाले से मजहबी वोट को दोबारा हासिल करने की कोशिशों का आगाज़ किया गया है। ताहम क्या इस किस्म की कोई भी कोशिश किसी भी हवाले से कारगर हो सकती है, ख़ासतौर पे उस एक सूरत में कि जबकि नवाज शरीफ साहब मुल्क में ही नहीं, शहबाज शरीफ साहब करंतना में हैं, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? और वो भी उस सूरत में कि जब मौलाना फजलुर रहमान यानी जमीयत उलमा इस्लाम के धरने से या उनके एहतजाज से मुबैना इन्वर्टेड कॉमास में नून लीग का जो फरार था, उसके बाद से मजहबी तबका नून लीग से खासा नाराज़ दिखाई देता है। सवाल यह है कि क्या मजहबी जमातें बारहा आजमाई हुई नून लीग को एक मरतबा फिर अपना एतमाद बख्शेंगी या नहीं? आज की तीसरी अहम तरीन खबर कराची से मुताल्लिक़ है। कराची में महकमा मौसमियात ने एक बड़ी खबर सुनाई है। ये बड़ी खबर अल्लाह का शुक्र है हमें हर साल सुनने के लिए मिलती है, और हर साल जो कुछ होता है इस साल भी ऐसा गुमान है कि वही सब कुछ होने जा रहा है। सिंध भर कराची में अर्बन फ्लड की, शदीद बारिशों की, तूफ़ान की पेशन गोई कर दी है। सिंध में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आगे ब्रैकेट में आप पढ़ रहे होंगे अखबारात की हद तक, इसलिए कि मैं जिस सिंध में, जिस कराची से निकल करके इस कराची में यहाँ तक आया हूँ, उस एक वक्त में मुझ कमअक्ल को, मुझ नाबीना को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे मेरा दिल कम अज़ कम बहल सकता कि हाँ वाकई ये बारिशें साफ खैरियत के गुजर जाएंगी। नालों की सफाई का इंतज़ाम अब तक नहीं हो सका। इस हवाले से खबर मौजूद है, लेकिन बहुत देर में ये काम हुआ है। खबर बता रही है कि DMCs को नाला सफाई फंड्स जारी कर दिए, और ये काम हुआ है आलमी बैंक के ताउन से। नासिर हुसैन शाह साहब ने जो है वो ये इंकशाफ फरमाया है। यानी हमारे नाले भी वर्ल्ड बैंक साफ कराएगा। उस पर हमें गुमान ये है कि हम पॉलिसियाँ अपनी खुद बनाएंगे। किस हद तक हमारी ये खुशफहमी लॉजिकल है? एक और सवाल वो ये कि हर साल जब बारिश होती है तो कराची वालों को एक शख्स की बड़ी शिद्दत से याद आती है, मोहतरम जनाब वसीम अख्तर साहब मद्दज़लहु आली रहमतुल्लाह अलैह, अगर कोई चाहे तो वो भी लगा ले। वो और उनकी टीम यानी वसीम अख्तर एंड कंपनी इस मरतबा, पिछली मरतबा तो गवर्नर के साथ चाय पराठा खाते दिखाई दिए थे। वो अखबार वाले बेचारे जिनको किसी न किसी खबर की तलाश होती है, वो उनकी कुछ न कुछ बातों को लेकर के शह सुर्खियों में अपना पेट पाला उन्होंने। इस मरतबा क्या होगा? इस मरतबा कराची वालों का अपना मेयर और उसकी टीम क्या गुल खिलाएगी? ये हमारे सवालात हैं जिनका अहाता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं जनाब अकरम चीमा साहब, स्टूडियोज़ में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम अखूंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं,
उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और राना मशहूद साहब नवाज़ लीग से पहली मरतबा मेरे शो में शिरकत का ख़तरा मोल ले रहे हैं। सर, आपके इस इनकिसार और इस एतमाद पर आपको भी मैं नजराना अक़ीदत पेश करते हुए अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले चूँकि बयान है PIA सरबरा का, हुकूमत का वर्जन लेने के लिए मेरा ख्याल है अकरम चीमा साहब से बेहतर कोई मिलेगा नहीं। अकरम साहब कैसे हैं सर? अल्लाह का दुआएं आपकी भाई। सर, PIA सरबरा का ये चश्मकुशा बयान, ये बयान अगर किसी मुझ जैसे किसी ऐसे वैसे आदमी की ज़ुबानी आया होता तो चलिए हम उस पर शुबा ज़ाहिर करते कि शायद ये मिसहैंडलिंग वाली बात जो है वो महज इल्ज़ाम है। लेकिन सर, PIA सरबरा एयर मार्शल अरशद मलिक, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी की जानिब से उस अडॉप्टेड हिकमत अमली के ख़िलाफ़ जा कर के वो बात करें जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी कही जा सकती है, समझी जा सकती है। यकीनन पायलट लाइसेंसिंग के मामले को मिसहैंडल करने की बात उन्होंने की है, जिसकी वजह से PIA की पाकिस्तान की दुनिया भर में जो सुबह की जो जगहसाई हो रही है वो आपसे मेरा ख्याल है पोशीदा नहीं है। इस हवाले से आपका नुक्ता नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई मिसहैंडलिंग है। कब तक आप इस पाकिस्तान के अंदर बातों को छुपाते रहेंगे और कब तक आप इस वतीरे को रखेंगे कि आप कौम को हर मामले के अंदर अंधेरे के अंदर रखें? ये अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर ये चीज़ें नामुमकिन है। हर चीज़ क्लियर एंड वाइट आवाम को खुल के बताई जाएगी कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मामलात हैं। देखिए, ये जो पायलट भर्ती का जो पायलट के लाइसेंसिंग का जो मसला है, ये आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये कब से शुरू हुआ। इसकी जो बुनियाद पड़ी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर, जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो हमारी बनी थी सिविल एविएशन की, उसके अंदर नाअहल लोगों को लगाया गया और उनके ज़रिए ऐसे लोगों को लाइसेंस दिलवाए गए प्रेशराइज करके जो कि इस चीज़ के अहल नहीं थे। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली फ्लोर ऑफ द असम्बली पे ये बात कही है कि देखें जनाब, जिस तरह से ये मामलात चल रहे थे, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा इंटरनेशनल किसी दूसरे मुल्क के शहर के अंदर हो जाता और हमारी ये चीज़ें सामने आती तो उस वक्त हमारी कौम की क्या सूरत हाल होती। हो सकता है कि हम अपना पूरा PIA दे के भी हम अपनी जान खलासी ना करा सकते। इस चीज़ को एड्रेस किया गया और आवाम को कैटेगोरिकली बताया गया कि भाई ये इश्यूज़ हैं। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ लूप होल्स होंगे, बिल्कुल होंगे, टेक्निकल लोग इसको बेहतर समझते हैं, लेकिन सर आपकी इस बात को छुपाया नहीं जाएगा। इस बात को यहाँ रोकते हुए एक छोटी सी बात किसी भी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा हुकूमत पाकिस्तान। मैंने आप इस बात की सेंसिटिविटी को बखूबी जानते होंगे, ऐसा मेरा गुमान है। अल्लाह ताला मेरा गुमान को सही साबित करे। शहर में, सूबे में, मुल्क में हज़ारों थ्रेट्स एट ए टाइम मौजूद होते हैं मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से, बैरून मुल्क एजेंसियों की जानिब से, कि जो यहाँ पे खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकती हैं जी। क्या ऐसे हर थ्रेट को बैठ करके हर चैनल पे या कोई MNA या कोई MPA या कोई ओहदेदार टेलीविजन पे गा देता है? देखिए, क्या सर दहशतगर्दी उस कार्रवाई को एड्रेस करना, उसके लिए दरूने खाना कार्रवाई करना, ये दिस इज समथिंग एल्स। सर, जो आप कह रहे हैं वो बात समझ सकता हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यहाँ अरशद मलिक साहब ने, मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है कि उन्होंने ये कहा होगा कि शायद हम इस मामले को अपने तौर पर हैंडल कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने जाली लाइसेंस लिया, किसी ने भी दिया, तो आप उसको सेटल करते इन्वर्टेड कॉमास में। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इंक्वायरी, दरूने खाना इंक्वायरी करके और फिर बहुत सारे मामलात, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो अखबारी इत्तला जिसने दुनिया भर की नींदें उड़ा दी, मेरा ख्याल है ये मामला बहुत ज्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंक्वायरी 2018 से कंडक्ट हुई है और 2018 से चल रही है, और ना सिर्फ पायलट्स के खिलाफ चल रही है बल्कि PIA में भर्ती होने वाले बहुत सारे ऐसे आला ओहदों पे बैठे हुए अफसरान के खिलाफ भी हो रही है जिनकी डिग्रीज जाली हैं। ठीक है, इसको सिर्फ आप पायलट्स तक ना महदूद करें कि सिर्फ ये पायलट्स तक महदूद है। ये बहुत वसी इन्वेस्टिगेशंस हैं और जिसके नताइज सामने इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है मैं आपकी तरफ आता हूं इस मुल्क के साथ किया क्या गया है, इस PIA के साथ, इन इदारों के साथ किया क्या गया। अभी पूछ लेते हैं राना मशहूद साहब। सर, मेरे सामने एक बयान मौजूद है, यूरोपीय यूनियन की पाबंदी से PIA को 33 अरब रुपए के नुकसान का खदशा, जिससे बचने के लिए बरतानिया और यूरोप में पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुतहर्रिक कर दिया गया। ज़िमनी खबर आपकी खिदमत में पेश की देता हूँ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा जाली लाइसेंस के इम्तिहानात शाहिद खाकान अब्बासी के ज़माने में पास किए गए। सर, आपका वर्जन?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जाली जो बात कर रहे हैं लाइसेंसेस की, इसके अंदर तरीक़ाकार ये होना चाहिए था कि पहले महकमे के अंदर जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है कि महकमाना इंक्वायरी होती, उस इंक्वायरी में जिन लोग जो पिन पॉइंट हो जाते हैं कि इनका वाकई जाली है, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करते। लेकिन इनको आदत पड़ गई हुई है प्लेइंग फॉर द गैलरीज की। आपने सिर्फ सेंसेशनलिज्म, वो जो आप कंटेनर पर खड़े होकर सेंसेशन फैलाते थे जिससे कौम को आपने मफलूज किए रखा, उसी तरह की सेंसेशनलिज्म आपने हुकूमत में भी आके फैलानी शुरू कर दी और आपने आके पूरे अदारे के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। आज PIA की जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज मेरी बात लिख लीजिएगा कि ये जो 262 पायलट्स की बात करते हैं, मैं भी जो अब एयर मार्शल अरशद साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो मैंने उससे पहले शिबली फराज साहब की पढ़ी, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी पायलट्स 36 से 48 तक हो सकते हैं जिनके ऊपर शुबा है। तो आपने 36-48 पायलट्स के ऊपर पूरे अदारे के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। आपने पूरी दुनिया के अंदर, अब ये मसला खाली PIA का नहीं रह गया, अब पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारे बच्चे और बच्चियां जो यहाँ से डिफरेंट डिग्रीज लेकर बाहर जाते हैं, अब वो कहेंगे कि ये तो यहाँ की जाली डिग्रीज हैं। और ये ऑलरेडी दुनिया में पाकिस्तान पर जो तंग किया जा रहा है, जो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके ऊपर कट लगाई जा रही है, ये तो लग रहा है जैसे ये उनके लिए खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारा बिल्कुल जिनकी जाली डिग्री है उनको पकड़ा भी जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके साथ जिन्होंने उनको भर्ती किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तरीकाकार ये नहीं है। और ये अभी फरमा रहे थे कि हम सब कुछ खोल कर सामने ला रहे हैं, तो अगर आप इतने सादिक और अमीन हैं तो फॉरेन फंडिंग केस खोले ना, BRT की इंक्वायरी खोले ना, मालम जब्बा की इंक्वायरी खोले ना। आप क्यों नहीं खोलते हैं? वो अकबर एस बाबर बेचारे चीख चीख कर जो है वो हर जगह पर कह रहे हैं कि ये राना मशहूर साहब, थोड़ा सा मेरा ख्याल है मौजू से हट गया सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। आपका वर्जन आ गया सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं जाऊंगा अखुंज़ादा चट्टान साहब के पास। चट्टान साहब, जनाब मन, इस एक मामले में विफाकी वजीर हवाबाजी का जो स्टांस है, उसके बाद एयर मार्शल अरशद मलिक साहब का जो वर्जन आया, जिस पर जो इब्तदाई गुफ्तगू हुई आपके सामने है। नून लीग ने इस हवाले से जो स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा है कि जी जवाबदेही का बाकायदा एक मौका फराम किया जाना चाहिए था। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, ये कहना था साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। सर, ये PIA में या दीगर इदारों में, स्टील मिल्स में सर अकरबा परवरी हुई तो है। हुकूमत की तरफ से जो अडॉप्टेड स्ट्रेटजी है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, तरीक़ेकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसे एक बात से इख्तलाफ कौन कर सकता है इखलाकी बुनियादों पर कि हमारे इदारों में सियासत ने जो जो गुल खिलाए हैं उसका नतीजा कमो बेश आज या कल यही निकलना था जो निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हो जाता है क्योंकि सबसे आसान हदफ जो है वो सियासतदान है कि हर बुराई का जिम्मेदार सियासतदानों को समझा जाता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज 5 जुलाई है। पाकिस्तान की तबाही का कहानी, पाकिस्तान के इदारों की तबाही का कहानी आज के दिन शुरू हुआ था। आज की जो एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट करके एक मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा के और फिर इदारों का जो हशर नशर किया गया, हर इदारे का, आर्मी का, अदलिया का, सियासत का, आर्टिफिशियल सियासतदानों के पिटरी लगाई, जिसके पास पैसे थे उसको लाते थे और उसको सियासतदान बनाते थे। हर इदारे की तबाही का जो जिम्मेदार है वो आज का दिन है। ये 5 जुलाई है जिस पे हम और आप बात कर रहे हैं। मैं चीमा साहब का मेहरबानी है, पीपल्स पार्टी के साथ इनका मोहब्बत है कि हर चीज पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ वाली पीपल्स पार्टी या नून लीग के खाते में डालते हैं, क्योंकि किसी और का नाम तो ये लोग ले भी नहीं सकते हैं। हमने 3 बार, एक बार नहीं 3 बार मिस हैंडलिंग किया। एक बार पार्लियामेंटेरियन पे एक शोशा छोड़ा गया कि भाई जाली डिग्री है और असेंबली में सारी जाली डिग्रियों वाले लोग हैं।
मुझ पे भी जाली डिग्री का केस बना था, वजीर आजम पे भी बना था, फरियाद कानपुर साहिबा पे भी बना था। हालांकि मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का कैंपस का सदर रहा हूं, मैं सियासी लीडर था यूनिवर्सिटी में। हर एक बंदे पे केसेस बने और एक शोशा छोड़ा गया, और इसकी वजह से हमारी डिग्री का जो वैल्यू है दुनिया में पाकिस्तान बहुत ज्यादा बदनाम हुआ। दूसरी बार एक कंपनी पे, एग्जैक्ट कंपनी पे ये इल्जाम लगा कि ये बाहर दुनिया की जालिया डिग्रियां बेचते हैं। इसमें पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो गई। और तीसरी बार ये पायलट्स क्यों हुआ, ये हम पुश्तों में कहते हैं ना, ये सूकों के साथ गीली जलाते हैं। एक हुकूमत का फर्ज ये है कि पहले सूकों को और गीलों को अलग-अलग करें, और फिर जाके वो जो सूखी लकड़ी है उसको जलाए, न कि गीले और सूखों को एक साथ जलाए। हुकूमत का फर्ज था कि ये पहले पूछ लेते कि ये जाली डिग्रियां किन किन लोगों ने दी है। सबसे पहला मुजरिम जो इसमें है वो बंदा है जिन्होंने जाली डिग्री दिया है। दूसरा वो बंदा है जिन्होंने वो जाली डिग्री वाले को नौकरी पे लगाया है। तीसरा बंदा वो जाली डिग्री वाला खुद है जिन्होंने चीटिंग किया है और जाली डिग्री से एक इदारे में चुका है। मेरा जो इल्म है, नूरुल आरिफीन साहब मुझे तो पीआईए के बारे में ज्यादा इल्म नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि पायलट को हर 6 महीने बाद अपना लाइसेंस को है उसको रिन्यू करना पड़ता है, उसको टेस्ट देना पड़ता है, उसको एग्जाम देना पड़ता है, कभी जाके फिर वो पायलट जो है हर 6 महीने बाद उसको ये इजाजत मिल जाता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो इनमें जो इमेच्योर लोग हैं, जो पता नहीं कहां कहां से लाए गैर मुंतखब लोग, जिसका न बाप दादा ने कभी कोई सियासत किया है, न उन सियासी वर्कर है, न इन लोगों का सियासी तरबियत है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा आपकी, तो इनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से जितना बड़ा सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अखुंजा चट्टान साहब आपकी इस बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं अकरम चीमा साहब। अकरम चीमा साहब, सर ये हर बात में से अपने मतलब की बात निकाल लेना सियासतदानों को खूब आता है। अब मैं ये अभी तक रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी बातों में ये जो इन्होंने इदारे को भी रगड़ा और इन्होंने दूसरी बातें भी की। अगर तो सियासी तरबियत का ये मकसद है कि करप्शन, अगर करप्शन सियासी तरबियत गिनी जाती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तरबियत मैंने नहीं ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी स्टूडेंट लीडर भी रहा हूँ, स्कूल में भी लीडर था, कॉलेज में भी लीडर था, यूनिवर्सिटी में भी लीडर था। हम प्राइमरी या सेकेंडरी पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह सियासत कर रहे हैं। खुदा साहब आप भी सियासत कर रहे हैं, ये बात आप ना करें। दूसरी बात आप इदारे उठा के देख लें, स्टील मिल को देख लें, आप इनका अपना महकमा तालीम देख लें, जिनमें अपना वजीर इनका कहता है कि 1 लाख बंदा जो है ना वो टीचर्स गायब है। टीचर्स को इम्तिहान का कहते हैं क्योंकि सारे अनपढ़ रखे हुए। किसने रखे? मैंने रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी यहाँ पर क्या? इसके अलावा आप अपना हशर नशर किसने किया इदारों का? हशर नशर करने वाले यही थे जो 40 साल हुकूमत में रहे। 40 साल इन्होंने कितनी 3-3 4-4 बारियां ली हैं। ये कहते हैं हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। और भाई इक़्तिदार में आप थे, पाकिस्तान आपके हवाले था, पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाले आप लोग हैं, तो आपकी बात हम कैसे ना करें? किस तरह आपकी बात ना करें? हर चीज़ का खुरा आपके घर जाता है, हर करप्शन का खुरा आपके घर जाता है, और आप कहते हैं कि जी आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारे ऊपर बात करते हैं। भर्ती कोई भी ऐसी भर्ती, ख्वाह वो PIA हो आपका, ख्वाह वो स्टील मिल हो, ख्वाह वो महकमा तालीम सिंध हो, ख्वाह वो पुलिस हो, किसी महकमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भर्तियां नहीं की। हर इदारे के अंदर आज PIA का जो ये हाल किया है, हर बंदे को उठा के राना मसूद साहब के पास मेरा ख्याल है जाता हूं। राना साहब, PIA का ये हाल करने वाले सर थोड़ा सा सारे के सारे वो लोग हैं जो सियासी तौर पे भर्ती किए गए, चट्टान साहब, अकरम चीमा साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ के दौर में भर्ती हुए। दोनों साहिबान थोड़ा सा अगर तवक्कुफ फरमाएं। राना साहब, सर ये मुझे हम तो फखर से कहते हैं हमने लोगों को रोजगार सर थोड़ा सा तवक्कुफ। अखुंजा चट्टान साहब, सर चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें तो मैं सवाल दागने की जिसारत करना चाह रहा हूं, वरना वक्फा सर पे। थोड़ा सा तवक्कुफ। राना साहब, सर ये मुझे बताइएगा, जैसे अखुंजा चट्टान साहब को ये बात हजम नहीं हुई कि इसमें सियासत का या सियासतदानों का या किसी सियासी तंजीम का कोई अमल दखल है। सर ये PIA में सियासी भर्तियां नहीं हुई हैं, क्या इस हकीकत से इनकार किया जा सकता है? क्या स्टील मिल में सियासी भर्तियां नहीं हुई थी, इस हकीकत से इनकार करना मुमकिन है?
आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप ग्रास रूट लेवल से उठ करके, यकीनन मेरा अंदाजा है आप आए होंगे। सर ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अगर ताली बजती है तो इसमें दूसरा फरीक भी उतना ही जिम्मेदार होता है। मतलब ये आप सियासतदान किस तरह से इस एक मामले से अपने आप को बरिउज़्ज़िम्मा करार दे सकते हैं? देखें, पहली तो बात है कि सियासतदान बरिउज़्ज़िम्मा इसलिए नहीं हो सकते कि जब पॉलिसी आपको, जब हुकूमत मिलती है और पॉलिसी आपने बनानी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक। लेकिन झूठ की बुनियाद पर सियासत करना उससे बड़ा गुनाह है। आप झूठ 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 बोलते जाएं। अब 7-7.5 साल तो केपीके के अंदर भी पीटीआई की हुकूमत को हो गई है, तो वहाँ पे क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? वहाँ पर पिछले 7 सालों में एक नया हॉस्पिटल नहीं बन सका। वहाँ पर पिछले 7 सालों में जो इन्होंने भर्तियाँ की हैं वही इतराज़ात जो बाकी सूबों पर उठाते थे वही इतराज़ात वहाँ पर उठ रहे हैं। तो आपने तो गवर्नेंस के नए मॉडल कायम करने थे, आपने तो नया पाकिस्तान बनाना था, और अगर आपने इसी तरह की सियासत करनी थी तो फिर तो वो सियासत हो रही थी। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मेरिट बिल्कुल होना चाहिए। अल्लाह के फजल से पंजाब के अंदर हमने मेरिट की बुनियाद पर जो भर्तियां की, आज एक भर्ती पर उंगली नहीं उठी। आज पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत को 2 साल होने वाले हो गए हैं, इन्होंने हर चीज को नैब में लेकर गए, हर चीज को किया। हमने एक सिस्टम लेकर आए थे पंजाब के अंदर कि हमने मेरिट बेस्ड एनटीएस टेस्ट, थ्रू टेस्ट भर्ती होती थी, किसी सिफारिश की बुनियाद पर भर्ती खत्म कर दी। चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर था, कोई सेक्टर था उसके अंदर सारी भर्तियां। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि पंजाब के एजुकेशन मॉडल को इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पंजाब की एजुकेशन का मुकाबला पाकिस्तान के किसी सूबे से नहीं बल्कि एशिया के बेहतरीन मुमालिक के साथ किया जा सकता है। तो जहां तक ये बात है गवर्नेंस की, गवर्नेंस में पीटीआई बुरी तरह फेल हो चुकी है। आज जो हमें फेलियर नजर आता है वो गवर्नेंस का फेलियर है। पॉलिसी मेकिंग जो करनी थी, वो जो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी थी उसका फेलियर है। और जो सबसे बुरा फेलियर है, आप पीपल्स पार्टी की खराबियां होंगी। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग में जान डालने की कोशिशों का आगाज़, ये हमारी दूसरी स्टोरी। वक्फा ख़त्म होने से पहले हम बात कर रहे थे राना मशहूद साहब से। इत्तफाक से ये ख़बर भी उन्हीं से मुताल्लिक़ है, लेकिन इस खबर पर उनसे पहले अख़ूनज़ादा चट्टान साहब को एक डिफरेंट अंदाज में शरीक करते हैं। अख़ूनज़ादा चट्टान साहब, सर पाकिस्तानी अपोजिशन की अगर हम बात करें, इस एक वक्त में कहा जाता है कि मौजूदा अपोजिशन के दांत नहीं हैं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत ख़ुद गिरेगी, अपने वज़न से गिरेगी, अपने बोझ से गिरेगी। मेरे मुतादिद प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ अपोजिशन रहनुमा बबांग दुअल ये बात कह चुके, ऐलान कर चुके, लेकिन शायद दरून खाना ये सूरत हाल इतनी सादी नहीं है। दर हकीकत अपोजिशन के पास वो दांत ही नहीं है जिससे इस एक हुकूमत का कुछ किया जा सके। सर करेक्ट कीजिएगा कि इस एक वक्त में अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, जो शुरू से और अब तक पारा पारा है, इस एक तसव्वुर में कितनी जो है वो गलतियां मौजूद हैं, मैं कितना गलत कह रहा हूं? देखिए, जो पाकिस्तान का पोजीशन है वो सब चाहते हैं कि जमहूरियत का जो तसलसल है वो चले, और जो भी हुकूमत हो, चाहे जिस तरीके से भी ये हुकूमत बनाया गया है, लेकिन फिर भी हमारे ख्वाहिश है कि ये अपना 5 साल पूरा करे। और इसका बरमला शहबाज शरीफ साहब ने भी असेंबली में और बिलावल साहब ने असेंबली के अंदर ये सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब को कह दिया कि आप कदम बढ़ाए और हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मुल्क को चला रहे हैं तो जाहिरी बात है कि ये मुल्क चलने वाला नहीं। चीमा साहब ने मेरे बात को गलत समझा, मैंने इसका बात नहीं किया ये स्टूडेंट्स लीडर होगा इसलिए तो नजर नहीं आ रहा है। मैं तो वही लोग कह रहा हूँ, ये मुझे बताइए जुल्फिकार बुखारी कौन है, जुल्फिकार बुखारी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये शहजादा अकबर कौन है। मैं नाम लेके
टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जितने गैर मुंतखब लोग हैं जो इस हुकूमत को हकीकी तौर पे चला रहे, वो लोग कौन है, कहाँ से आए। दूसरा, जैसा हर पीटीआई वाला बार बार कहते हैं कि भाई 40 साल हुकूमत हो, तो कल आपकी जो हवाबाजी का वजीर था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये 40 साल हर दौर हुकूमत में रहा है। ये राना मशहूद साहब के साथ भी था, मुस्लिम लीग नून से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन लड़ा है, और ये अब आपके पास है। इस तरीके से अगर आप अपनी काबीना में जाके देख ले तो ये जो आप 40 साल हुकूमत के बात कर रहे हैं, आपके काबीना में सारे के सारे वही लोग हैं जो 40-40 साल हुकूमतों में रहे हैं, चाहे वो परवेज खटक है, वो शाम महमूद कुरैशी है, जो है वो आवाम को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि कौन लोग है इसमें। तीसरी बात, मैं चीमा साहब को ये अर्ज करना चाहता हूँ, बल्कि पूरी पीटीआई से ये अर्ज करना मैं चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक अंतरा बनाया है कि करप्शन। चलो, अगर आप लोगों का करप्शन का मयार ये है कि हम अपोजिशन ने जो चोरी किए हैं, जो इन पे करप्शन के इल्जाम है, इनको इल्जाम की बुनियाद पे पकड़ेंगे और इन पे केसों को चलाएंगे, अपने लोगों पे जो इल्जाम है उसको ना हम पकड़ेंगे, इसके लिए हम कहेंगे कि नहीं, हम तो 70 से या 47 से देखेंगे कि और जितनी चोर है उसको पकड़ के इसके बाद इन लोगों को पकड़ेंगे। अगर आप लोगों के एहतिसाब का ये मयार है, हमें ये मयार भी कबूल है, लेकिन आप मुझे बताएं कि अभी तक आप लोगों का 7 साल हुकूमत आप लोगों का हो गया खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा इल्जाम जो आप लोग लगा रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे लगा रहे थे। आप मुझे बताएं कि अभी तक आप लोगों ने वहां पे कितने करप्ट सिखियों को पकड़ा है, कितने करप्ट सियासतदानों को पकड़ा है, जिसने सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, अनफॉर्चुनेटली मौजूद। अरे फिर साहब, एक मुझे सर 6 सेकंड दे। दूसरा, मेरे भाई मुझे बताए कि अभी तक ये आपने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का और मुस्लिम लीग लीडरशिप का जितना एहतिसाब किया, सारे अदालतों से बरी हो गए। हमारी हुकूमत में सबसे बड़ा इल्जाम हम पे रेंटल पावर का था, और हमसे सबसे बड़ा इल्जाम था राजा परवेज अशरफ का। राजा परवेज अशरफ साहब का, साबिक वजीर आजम का, आप लोगों ने 10-12 साल मीडिया ट्रायल किया, इसको बेइज्जत कर दिया, उसको लोगों के नजरों में गिराया, इल्जामात लगा लगा के वो अदालतों से बरी हो गया। तो मेरे भाई, राइट सर, थोड़ा सा आप तवक्कुफ कीजिएगा, आपको मैंने गुफ्तगू का मौका दिया। राना मशहूद साहब के पास अब जाऊंगा। राना मशहूद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मैंने सवाल किया था पाकिस्तानी अपोजिशन का वो एक इत्तेहाद जो इस वक्त कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेटली वो बात अभी तक जवाब तलब है। सर मैं आपसे अगर स्पेसिफिकली ये पूछूं कि ये जो मजहबी वोट के उसूल की ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, नून लीग के लिए ये काम कितना ज़्यादा आसान है? उस एक वक्त में कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में ही नहीं, शहबाज शरीफ साहब करंतना में है, बहुत सारे रहनुमा इस वक्त पब्लिकली बहुत सारी गुफ्तगू करने से एहतराज़ भी कर रहे हैं। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो अपोजिशन इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है, अपोजिशन का इत्तेहाद वो पारा पारा है, एक पेज पे अपोजिशन बहर कैफ नहीं है। मजहबी वोट किस हद तक आप हासिल कर पाएंगे? पहली बात है कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन की कंपेन हमेशा चलाई जाती रही, ये भी उसी का हिस्सा है। हमने तो कभी वोटर के अंदर इस तरह तफरीक की नहीं। हमारे हलकों में जो वोटर होता है, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाते हैं, हम अपने जो असूल हैं, नज़रिया है, उसकी बुनियाद पर जाते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है पाकिस्तान में कौमी यकजहती की आवाज़ है, पाकिस्तान में वफाक को इकट्ठा रख के आगे चलने की आवाज़ है। और इसकी ये तफरीक आप कह रहे हैं ना, मजहबी वोट और दूसरा वोट, ये 2018 के इलेक्शन में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और इस फैक्टर को उठाकर आपको याद होगा कि ख़त्म नबूवत से लेके बाकी तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है हमें टारगेट करने की कोशिश की गई, और हमने हमेशा कौमी यकजहती की बात की है। मैं ये नूरुल आरफीन साहब आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि हम पार्टी की जब पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उसमें मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से लेके, उसमें अकलियतों से लेके, उसमें तमाम सेक्ट से लेके, उसमें तमाम वर्किंग क्लास से लेके, तमाम जो हर मतलब इन शॉर्ट हर तबके को हम उसमें रख के उनके जो चीज़ें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको सामने रख के हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं कि जो कोई इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है
हम तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जहां पर आप बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें ये डिस एरे में है, ये भी गलत है। जिस तरह मोहतरम चटान साहब बता रहे थे, ये पहली हुकूमत है जिसको तमाम अपोजिशन ने मिलके इतना फ्री हैंड दिया है। और वो इसलिए दिया है क्योंकि ये जितने बुलंद बांग नारे कंटेनरों पर खड़े होकर लगाते रहे, जो अवाम से झूठ बोलते रहे, हमने कहा कि आपके सामने मैदान है, जितना जोर लगाना है लगा लें और अपने वादे पूरे करके दिखाएं। राइट सर। आज जब ये अपने वादों में नाकाम हो रहे हैं, जाने वाली है, थोड़ा सा दोबारा एक मरतबा फिर तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए अकरम चीमा साहब इख्तिसार के साथ, सर ये मुझे बताइएगा, राना मशहूद साहब ने ये फरमाया कि आपको ये वक्त अपोजिशन ने दिया है ताकि आप कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो जाएं और उसके बाद फिर जो भी आप समझ सकते हैं उनकी गुफ्तगू। सर ये वक्त वाकई उन्होंने दिया है या ये अपनी कारकर्दगी को ग्लोरीफाई करके अपनी इस एक ऐब को छुपाने की एक कोशिश है? आरफीन, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जितना वक्त इन्होंने दिया है, आपने खुद असम्बली के अंदर हालत देख ली है कि कभी भी इन्होंने, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे तकरीर करने लगते हैं, जो हालत ये वहाँ पर करते हैं, और जो इनकी लीडरशिप है वो आप देख लें कि कहते हैं कि जी हम अवाम के साथ खड़े हैं। लंदन में बैठे, लंदन में खड़े, और भाई पाकिस्तान में खड़े हो जाओ। अगर आप वाकई अवाम के हमदर्द हो तो पाकिस्तान में खड़े हो, लंदन में ना बैठे। लंदन में ना, शहबाज शरीफ यही है, शहबाज शरीफ नहीं है। आपको आज मैं एक कैटेगोरिकली आपको एक गारंटी से आपको एक खबर देता हूं, शहबाज शरीफ साहब को कोई कोरोना नहीं है, किसी किस्म का कोरोना नहीं है। यह खबर बिल्कुल झूठ है, ये रिपोर्ट भी झूठ है। कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ तारीख से और पेशियों से बचने के लिए कोरोना है। सर ये बात तो खैर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बात तो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कही जा रही थी। कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है कि आज इमरान खान इस बात से इनकार कर दे कि भाई ठीक है ये 8, 9, जो 10 लोग हैं, ये बात कलसूम नवाज साहिबा के बारे में भी की जा रही है। सारे का सारा जो है ना मामला ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये कि बस वो जो करप्शन केसेस खुले में, आप खुदा के लिए बस इनको छोड़ दें, उसके बाद सब ठीक है। लेकिन वन पॉइंट एजेंडा है, वन पॉइंट एजेंडा है। जो कुछ खाया वो हजम कर, और इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान जो खाया हुआ माल है वो इंशाल्लाह ताला, मैं आपको कैटेगरी कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये लूटी हुई दौलत इस मुल्क को वापस मिलेगी और इमरान खान वापस लेकर आएगा इंशाल्लाह। सर दुरुस्त है। तो क्या हम ये उम्मीद भी रखें कि चीनी बहरान में जो लोग, जो कैरेक्टर्स पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हैं, इस सिलसिले में उनको भी लपेटा जाएगा, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो, सबके मेदों से ये सारी रकम बाहर आएगी? किसी बंदे ने एक सिंगल पेनी भी इस कौम की लूटी है या इस कौम से फ्रॉड किया है, उसको भी अंदर होना चाहिए, उसका भी एहतसाब होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन भले वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता हो या किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, करप्शन के ऊपर इंशाल्लाह ताला इमरान खान, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि करप्शन के ऊपर इमरान खान कोई समझौता किसी से नहीं करेगा, चाहे वो अपना हो या पराया। बिल्कुल बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूं कि राइट। राना मशहूद साहब, सर ये ब्रेकिंग न्यूज आपने मुलाहिजा की, अखुंदजादा चट्टान साहब, सर प्लीज, ये बड़ी सीरियस बात हो रही थी, आप न जाने क्यों मुस्कुराने लगे। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वापस आते हैं तो फिर अपने प्रोग्राम को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की एक कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात। अकरम चीमा साहब, सर कराची में ये जो तूफ़ान बादुबारा की, ये जो मौसम की पेशन गोई है महकमा मौसमियात की जानिब से, इस हवाले से ख़बरें बहुत अखबारात की ज़ीनत हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं सर, लेकिन इस हवाले से जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी हुकूमतों का, हमारे मुतल्लिक़ा इदारों का, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो इतना वर्स्ट है कि हम किसी भी चीज़ की कोई तवक्को नहीं कर रहे। मतलब लोड शेडिंग का जो हाल है वो सब देख रहे हैं, विफाक भी चुप है, सूबा भी खामोश है, अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, हुकूमती रेट के साथ जो फुटबॉल के इलेक्ट्रिक खेल रही है, और ऊपर से हो क्या रहा है, ये मज़ाहिया ख़बर एक मेरे सामने मुँह चढ़ा रही है कि तहरीक इंसाफ कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर मुजाहरा करेगी। गज़ब खुदा का। अब जब सूबे में आ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब वफाक में थी तब वो काम कर सकती थी, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करके नेशनलाइज किया जा सकता था के इलेक्ट्रिक को। उससे अब पता चला है कि के इलेक्ट्रिक के मसले का हल, लोड शेडिंग के मसले का हल नेशनलाइजेशन है। सर
पूछना ये था कि इस एक बारिश में वो सिंध हुकूमत की जानिब से हो, वो वफाक की जानिब से हो, वो वसीम अख्तर एंड कंपनी की जानिब से हो, कराची के अवाम को क्या कुछ मिलने वाला है, आप क्या दे सकते हैं, रिलीफ का क्या बंदोबस्त हो सकता है? बिस्मिल्लाह। आरफीन देखें, पिछले साल की आपने बारिश देखी जहाँ से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का वो मशहूर जो मकूला हुआ है कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो उन्हीं दिनों की बात है। वो हाल उस कराची शहर का आपने देखा। लोगों के मोहल्लों में, गलियों में नाले उबले हुए थे, 4-4 फुट पानी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ख़र्चा किया है हमने, जितने हमारे फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स आए, लाखों मीटर सीवरेज लाइनों के ऊपर ख़र्चा किया गया है, लाखों मीटर पानी की लाइनों पे ख़र्चा किया गया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च किया गया है। ये सारे का सारा गटर लाइनें डालना वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वाटर बोर्ड का काम है, सिंध गवर्नमेंट का काम है। वफाकी हुकूमत आके गटर लाइनें डाल रही है, आपके सामने डल रही हैं। मेरे हल्के में आपने देख लिया होगा कि जो पैसा, जो फंड मैंने स्कूलों के ऊपर खर्च करना था, जो मैंने कॉलेजेस के ऊपर खर्च करना था, मेरा पैशन है तालीम के ऊपर, तालीम की प्रमोशन के ऊपर पैसा खर्च करना, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से भी खर्च करता हूँ। लेकिन वो सारा का सारा पैसा मुझे कहाँ खर्च करना पड़ा? गटर लाइनों के ऊपर खर्च करना पड़ा। वो सारा पैसा मुझे टूटी हुई सड़कों के ऊपर खर्च करना पड़ा। एक पैसा मैं स्कूलों के लिए नहीं निकाल सका अपने फंड के अंदर से कि जो मैं तालीम के ऊपर खर्च कर सकूँ। ये तो सूरत हाल है। नालों के लिए 2 महीने से मैं 4 लेटर लिख चुका हूँ, डीएमसी चेयरमैन को लिख चुका हूँ, मेयर कराची को लिख चुका हूँ, कमिश्नर कराची को लिख चुका हूँ। किस चीज़ का इंतजार है आपके ख्याल में इन तमाम साहिबान को? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। वो अब मैंने कल रिपोर्ट सुनी है कि जी वो बैंक से मिला है कर्जा और उससे जी अब वो जो नालों की आलमी बैंक के ताउन से, और कल बारिशें हो जानी है। हाँ। कौन से नाले साफ हुए, कौन से नहीं हुए, किसी ने नहीं पूछना, वो सारा पैसा जेबों में। वही पुरानी रिवायत। कोई कराची के अवाम को रिलीफ देने पे तैयार नहीं है, ना कोई बल्दियाती हुकूमत रिलीफ देने पे तैयार है, ना कोई सूबाई हुकूमत कराची के शहरियों को। कराची को तो इन्होंने बिल्कुल, बल्दियात वाले तो वसीम अख्तर साहब तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास इख्तियार ही नहीं, वो तो हर चीज़ का जवाब उनके पास है। सूबाई जितने भी सूबाई बजट के अंदर कराची की तरक्याती स्कीम के लिए एक सिंगल पैनी नहीं रखी गई। और भाई एक तरफ ये हमारा मौशी इंजन है, सिंध का 95% जो जनरेशन है वो आप कराची से लेते हैं, उसके बावजूद। अखुंजादा चट्टान साहब, सर ये मुझे बताइए, ये जो बात अभी इन्होंने की है, खुदा लगती है या नहीं लगती? कराची के साथ ये सौतेला सलूक अगर कहा जाए तो क्या आप इस इल्ज़ाम को तस्लीम करेंगे? बल्दियात वाले, वसीम अख्तर वाले जो कुछ कर रहे हैं या इससे पहले जो कुछ कर गए हैं, उससे कतई नज़र सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत? देखिए जी, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ। कराची को नहीं, सिर्फ कराची को नहीं, पूरा सूबा सिंध के साथ सतूली माह जैसा शुरू हो रहा है। पिछले साल 237 अरब पैसा नहीं दिया सिंध गवर्नमेंट का, और इस बार 229 अरब का। ये सिर्फ सिंध सूबे का नहीं, ये पंजाब के साथ भी इस तरह का हुआ है, बलूचिस्तान के साथ भी हुआ है, और सबसे ज्यादा हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ मरकज ने सुतीले माह जैसा सलूक किया है, और इसके भी जो फंड्स हैं वो काटे हैं, और इसकी जो बिजली की रियलिटी है वो उसको नहीं दे रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो कराची को अवाम ने अपने वोट पे सोचना है, क्योंकि मसाइल हल करते मुंतखब नुमाइंदे, इनके जो बल्दियाती लोग हैं, इनकी जो सूबाई मेंबरान हैं, इनकी जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, इस पे सोचना चाहिए कि क्या हमने ऐसे लोगों को वोट दिया है जो हमारे मसाइल हल कर सके या हमारे मसाइल के। लेकिन सर इस एक बात का क्या जवाब देंगे आप कि एमएनए का काम गटर लाइन डलवाना नहीं होता, ये एक सूबाई मसला है या बल्दियाती काम है? बल्दिया और सूबा अगर अपने कामों को नहीं कर पा रहा तो इसमें मतलब लोगों को क्या सोचना? मेरा भाई तो ऐसे हर चीज को अपने आप के ले रहे हैं, मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूँ, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो एमपीएम का है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का है, कराची से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं इन सब के लिए कह रहा हूँ कि ये लोग अपना जो इनके पैसे उनको नहीं मिल रहे, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, इनके जो तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं इसके लिए वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं। चीमा साहब से एक मेरा अर्ज है,
कोई नहीं चाहता है कि आप लोगों की हुकूमत खत्म हो, लेकिन खुदारा अपने वादे पूरे करे। आप लोगों ने 50 लाख घरों का वादा किया था, तो पहला घर आप लोगों ने करतारपुर में बनाया, दूसरा घर आप भगवान के लिए आप लोग इस्लामाबाद में बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम भी इस इंतजार में है और मुसलमान भी है कि आप लोग अल्लाह का घर कब बनाएंगे और आप पाकिस्तानी अवाम के लिए घर कब बनाएंगे। आप लोगों ने 1 करोड़ रोजगार का वादा किया था। सर आपकी इस बात पर जवाब देंगे जरूर अकरम चीमा साहब, लेकिन उससे पहले क्योंकि वक्त की कमी है, अखुंदरा चट्टान साहब आप लोगों ने किया, कौम को बताए 2 साल बाद कि आप लोगों ने उन वादों का क्या किया। राइट सर, वक्त की कमी है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब, राना मशहूद साहब, सर कराची ओरिएंटेड ये टॉपिक है, लेकिन सर कराची जाहिर है नून लीग की सियासत का भी एक मरकज़ व महवर है। सर ये मुझे बताइएगा, कराची के ज़ख्मों पर मरहम रखना क्यों कर ये कराची की मुंतखब नुमाइंदों के बस की बात ना माजी में नहीं रही है ना इस वक्त है। कराची इस वक्त पूरा जो है वो एक खंडर बन चुका है। अकरम चीमा साहब ने जो कुछ कहा उसे एक बात को चैलेंज किए बगैर मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर आप कराची का आखिरी टूर, पता नहीं आपने कब किया होगा कराची का, लेकिन जिस कराची से मैं इस कराची में आकर के ये शो कर रहा हूँ, बिलीव यू मी कराची ज़ख्म है। सर कराची के ज़ख्मों का मदावा किसके पास है? कराची के ज़ख्मों का मदावा जो है ये बिल्कुल चट्टान साहब ने ठीक बात की, मुंतखब नुमाइंदों के पास है। इस वक्त कराची की जो बल्दिया है वो इनके इत्तेहादी हैं पीटीआई के, और इनको अगर सही मानों में कराची का दर्द है तो फेडरल जो रिजर्व्स हैं बजट में से डायरेक्ट कराची के लिए एलोकेशन करते हैं। हमने 33 बिलियन जब PMLN की हुकूमत थी तो हमने कराची के लिए दिया। हमने सिंध हुकूमत के साथ मिलके हमने जो ये लियारी एक्सप्रेस वे से लेके ग्रीन लाइन से लेके हमने बेतहाशा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू किए। K4 का जो प्रोजेक्ट है और कराची के पीने के पानी का मसला, समुंदर के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो लगा के, तो ये वफाक अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वफाक क्या कर रहा है? बार बार सिंध हुकूमत पर कब्जा करने की बात करता है, बार बार सिंध हुकूमत गिराने की बात करता है। ये काम जब आप इस तरह के माइंडसेट के साथ आएंगे तो नुकसान अवाम का होगा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब मुंतखब नुमाइंदे अवाम के लिए काम नहीं करेंगे और सिर्फ इक्तदार के लिए काम करेंगे और इक्तदार पर कब्जा करने के लिए काम करेंगे तो लोगों सर दो पॉइंट से राइट आपने अहाता करना, एक ये और दूसरा अखुंदरा चट्टान साहब ने जो कहा था कि वो जो 50 लाख घर वाली बात, अगर आप दोनों को एड्रेस करें फिर मैं वाइंड अप करूं। देखें, राना मशहूद साहब ने बात की कि जी हमने अपने दौर में पैसा दिया और वो लियारी एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। ये बात तो आप भी जानते हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे का मंसूबा परवेज़ मुशर्रफ दौर का था और परवेज़ मुशर्रफ ने इसके लिए फंड्स दिए थे और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही वो शुरू हुआ। ठीक है, उसमें तो इनका कतन में इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि लियारी एक्सप्रेस वे में। चीमा साहब रिकॉर्ड दुरुस्त रखें, पैसे हमने दिए थे। नहीं, लियारी एक्सप्रेस वे का जो सारा काम है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था और परवेज़ मुशर्रफ का कराची के लिए ये मंसूबा था। आपने पैसे जरूर दिए होंगे, उसके जाहिर बात है पैचेज में काम हो रहा था। साहब रिकॉर्ड निकाल के कौम को दिखाइएगा जरूर। राइट सर, पॉइंट नोटेड। बाकी बात की K4 की, K4 का मंसूबा आज तक सर्द खाने की नज़र है। आज तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही 5 साल इनकी हुकूमत रही, एक पैसा K4 के लिए इन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज कराची के अंदर 70% पानी का शॉर्टफॉल है। 70% कराची की आबादी इस वक्त पानी से महरूम है, सिर्फ इन लोगों की नाअहली की वजह से। अगर उस K4 के ऊपर काम शुरू हुआ होता और कराची के लोगों को पानी इस वक्त तक मिल चुका होता, जो कि अब भी अगर हमारी हुकूमत भी K4 के ऊपर हंगामी तौर पे काम कर रही है और अब भी अगर हम इसको शुरू कर देंगे तो K4 से कम 5 साल बाद कराची के शहरियों को पानी मिलेगा। आप बताएं कि इस वक्त कराची शहर पूरा करबला का मंजर नहीं पेश कर रहा। इस वक्त कौन सी हुकूमत है जो टैंकर माफिया की सरपरस्ती कर रही है? लाइनों के अंदर सुराख कर करके इंडस्ट्री को पानी बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। राना मशहूद साहब, अखुंदरा चट्टान साहब, अकरम चीमा साहब, आप तीनों की आमद का बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, था आज का प्रोग्राम, हेडलाइंस का वक्त हुआ है, इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।